मैं आपको सोमवार व्रत में मूंगफली खा सकते हैं या नहीं, इस विषय पर एक लंबी और रोचक कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी में शिव पुराण में इस बारे में क्या कहा गया है, इस व्रत में मूंगफली का सेवन करने या न करने का कारण, व्रत में उसके फायदे या नुकसान और पूरी जानकारी भी दी गई है। फिर भी इस बारे में अपने बड़े बुजुर्गों से परामर्श जरूर ले। आइए सुनते हैं कहानी सोमवार व्रत और मूंगफली का दाना, शक्ति का रहस्य नामक कहानी, जिससे आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। यह कहानी है एक छोटे से पहाड़ी गांव की, जिसका नाम था हिमशिखर। इस गांव में हर कोई भगवान शिव का भक्त था और हर सोमवार को पूरा गांव भक्ति में लीन रहता था। कहानी की मुख्य पात्र है अनाया, जो एक युवा पर्वतारोही थी। अनाया का विश्वास था कि व्रत सिर्फ तपस्या नहीं, बल्कि शक्ति और मन की एकाग्रता का अभ्यास है। अनाया हर सोमवार को व्रत रखती थी। उसका व्रत का दिन अक्सर कठिन होता था, क्योंकि उसे सुबह सुबह अपनी गायों को चराने के लिए ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना पड़ता था। वह निराहार रहकर पूरे दिन काम करती थी और शाम को पूजा के बाद ही फलाहार करती थी। एक सोमवार की बात है, अनाया पहाड़ पर चढ़ाई कर रही थी। बहुत तेज हवा चल रही थी और उसे अत्यधिक कमजोरी महसूस हो रही थी। उसका ध्यान बार बार भटक रहा था और उसे लग रहा था कि वह शायद आज का काम पूरा नहीं कर पाएगी। तभी उसकी नजर अपनी झोली में रखे भुनी हुई मूंगफली के दानों पर पड़ी। अनाया ने बचपन से सुना था कि व्रत में जमीन के नीचे उगने वाली चीजें, जैसे अनाज और कुछ जड़ वाली सब्जियां, नहीं खानी चाहिए, क्योंकि वे तामसिक मानी जाती हैं। लेकिन मूंगफली तो एक फली है, जो एक तरह का बीज है, और इसे उपवास में खाने की अनुमति है या नहीं, इस पर हमेशा अलग अलग राय होती थी। इस दुविधा ने उसे रोक दिया। क्या शक्ति बनाए रखने के लिए मूंगफली का एक दाना भी व्रत तोड़ देगा? शिव पुराण और मूंगफली की पहेली। शाम को जब अनाया पहाड़ से लौटी, तो वह सीधे अपने गांव के सबसे ज्ञानी व्यक्ति गुरुदेव माधव के पास गई। अनाया ने अपनी दुविधा बताई। गुरुदेव, सोमवार व्रत में मूंगफली खा सकते हैं या नहीं? आज पहाड़ पर मुझे बहुत कमजोरी महसूस हुई और मेरे पास मूंगफली थी। क्या व्रत में इसका सेवन वर्जित है? गुरुदेव माधव मुस्कुराए और बोले, अनाया, तुम्हारी यह दुविधा सिर्फ तुम्हारी नहीं है, यह हजारों वर्षों से भक्तों की रही है। शिव पुराण या किसी भी प्रमुख ग्रंथ में मूंगफली का सीधा उल्लेख नहीं है, क्योंकि यह भारत में काफी बाद में आई। लेकिन पुराणों में सात्विक आहार का सिद्धांत जरूर बताया गया है। गुरुदेव ने समझाया कि सात्विक आहार वह होता है जो मन को शांत रखे और शरीर को शुद्ध ऊर्जा दे। मूंगफली इसी सिद्धांत पर खरी उतरती है, इसलिए इसे व्रत में खाने की अनुमति दी गई है। व्रत में मूंगफली खाने या न खाने के कारण, गुरुदेव ने बताया कि लोग मूंगफली को व्रत में क्यों शामिल करते हैं और कुछ लोग क्यों इससे बचते हैं। मूंगफली खाने के कारण फायदे। तात्कालिक ऊर्जा का स्रोत। मूंगफली प्रोटीन और स्वस्थ वसा, हेल्थी फैट्स से भरपूर होती है। व्रत के दौरान जब शरीर में ग्लूकोज कम होता है, तो मूंगफली खाने से तुरंत और लंबे समय तक चलने वाली ऊर्जा मिलती है, जो अनाया जैसी मेहनती लोगों के लिए जरूरी है। भूख को नियंत्रित करना। मूंगफली में फाइबर और प्रोटीन होता है, जो पेट को भरा हुआ महसूस कराता है। इससे मन बार बार खाने की ओर नहीं भटकता और एकाग्रता बनी रहती है, जो व्रत का मुख्य उद्देश्य है। पोषक तत्वों की पूर्ति। व्रत में सामान्य भोजन छूट जाता है। मूंगफली विटामिन और मिनरल्स की कमी को पूरा करती है, जिससे शरीर कमजोर नहीं पड़ता। मूंगफली न खाने के कारण नुकसान। दुविधा। जमीन के नीचे का तर्क। पारंपरिक रूप से मूंगफली जमीन के अंदर लगती है। कई कठोर व्रतधारी इसे जमीन के नीचे उगने वाली चीज मानकर त्याग देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे वे आलू या प्याज का त्याग करते हैं। यह एक धार्मिक परंपरा है, न कि शास्त्र का नियम। गर्म तासीर। आयुर्वेद के अनुसार मूंगफली की तासीर थोड़ी गर्म होती है। अत्यधिक मात्रा में खाने पर यह पित्त, एसिडिटी बढ़ा सकती है या शरीर में गर्मी पैदा कर सकती है, जो मन की शांति भंग कर सकती है। गुरुदेव का अंतिम फैसला। गुरुदेव ने निष्कर्ष निकाला, अनाया, सोमवार व्रत में मूंगफली खाई जा सकती है, बशर्ते वह शुद्ध हो और संयम में खाई जाए। मूंगफली किसी भी अर्थ में अन्न या अनाज नहीं है, यह एक फली है जिसका सेवन फलाहार के रूप में किया जाता है। उन्होंने अनाया को 2 नियम दिए। नियम 1, शुद्धि। हमेशा मूंगफली को भूनकर या उबालकर खाएं। इसमें सादा नमक, सेंधा नमक ही डालें। तेल में तली हुई या मसालेदार मूंगफली न खाएं,
क्योंकि तेल और मसाला तामसिक हो सकते हैं। नियम 2, संयम, इसे केवल कमजोरी महसूस होने पर ही खाएं, और वह भी थोड़ी मात्रा में। यह आपकी जरूरत के लिए है, भोग के लिए नहीं। याद रखना, गुरुदेव ने अंत में कहा, तुम्हारा व्रत शिव जी की भक्ति के लिए है, और तुम्हारी शक्ति ही तुम्हें पहाड़ पर शिव का ध्यान करने देगी। यदि मूंगफली का एक दाना तुम्हें शक्ति देकर भक्ति में एकाग्र करता है, तो वह सात्विक है। यदि वही मूंगफली तुम्हें लालच देती है, तो वह तामसिक है। अनाया को आज सिर्फ व्रत का नियम नहीं, बल्कि व्रत का असली अर्थ समझ आया। उसने तय किया कि अब वह हर सोमवार को अपनी आवश्यकतानुसार शुद्ध भुनी हुई मूंगफली अपने साथ रखेगी, ताकि उसका शरीर कमजोर न पड़े और उसका मन पूरे दिन भगवान शिव की आराधना में लीन रहे। जय भोलेनाथ की।